Good morning, class. Hope you guys are doing good. Revising all the previous chapter and giving lot of mocks. आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट में कंटिन्यूएशन में है, जहां पर हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का, द बिगनिंग और सब्सटेंशियल स्ट्रेटजीज. वी विल डिस्कस दीज टॉपिक, बोथ टॉपिक्स. और लेकिन मत छोड़ो इसको, टॉपिक क्या है आज का. आज का टॉपिक इतना आसान है बच्चों कि अगर आपने कभी भी फोन कॉल पे अपनी मम्मी पापा से बात किया है, जहाँ पे वो फोन करते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या खाया है, तो आप बताते हो जो भी आपने खाया होता है कि मैंने रोटी खाई है, सब्जी खाई है, ऐसे बताते हो बच्चों. उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे इस हड़प्पा के कंकाल से अगर आप कोई सवाल पूछोगे, कैसा सवाल अभिषेक सर? सवाल ऐसा कि तुमने अपने समय में क्या खाया था, तो ये इसका आंसर करेगा. और जो ये इसका आंसर करेगा, यही हमारा टॉपिक है बच्चों आज का. ये बताएगा कि हमने एडिबल प्लांट्स खाए, एनिमल्स भी खाए, और बच्चों हमने ये जानेंगे कि आपने प्लांट्स उगाए कि नहीं उगाए. ये सभी चीजें बच्चों इस टॉपिक में जानेंगे. तो बिगनिंग जो पहला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट के लिए, स्टार्टिंग के लिए सही है. तो क्या लिखा हुआ है? देयर वर सेवरल आर्कोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पा. कोई भी चीज इतिहास में क्या अचानक आती है क्या बच्चों? आप लोग मानते हो इस बात को? कोई भी चीज अचानक नहीं आती है, एक ग्रेजुअल ग्रोथ होता है. उससे पहले भी बहुत सारे कल्चर फ्लरिश करते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन इतना बड़ा और इतना इम्पैक्टफुल, इतना अर्बन तरीके से नहीं, तो नहीं कहेंगे. तो देयर कल्चर वर एसोसिएटेड विथ व्हाट? डिस्टिंक्ट पॉटरी, उनका अलग पॉटरी था, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, मतलब पशुपालन भी करते थे, क्राफ्ट वर्क भी करते थे. तो सेटलमेंट वर जनरली स्मॉल, देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी. The recent archaeological evidence also indicate the emergence of Harappan culture from the early farming community date, that is 7000 BCE. कुछ अभी के जो आर्कोलॉजिस्ट है वो ये तक क्लेम करते हैं कि जिस प्रकार का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको देख के हम कह सकते हैं जब पहली बार एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हुआ था अराउंड 7000 BCE में, तब भी हड़प्पा रहा होगा, तब भी हड़प्पा रहा होगा. ये कहने का बात कर रहे हैं. तो क्या समझाया मैंने अभी टॉपिक में? बस ये समझाया है कि टॉपिक ये कह रहा है कि हड़प्पा से, मैच्योर हड़प्पा से पहले भी कुछ सभ्यताएं थी, छोटी मोटी सभ्यताएं, उनके अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे, उनका अपना क्राफ्ट वर्क था, तो वो सारी चीजें थी. और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको पास्ट डेट से हो सकता है. लेकिन द अर्बन फेज ऑफ मैच्योर हड़प्पा वॉज व्हाट बच्चों? कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ gradual transformation and internal development of civilization during early phase of Harappa. That is true. मैंने कल अगर आपको ये ग्राफ समझाया था और आपको समझ में आया, जहां मैंने एक टाइमलाइन बनाया था बच्चों, और इस टाइमलाइन में मैंने ये कहा था कि पहले बहुत स्टार्टिंग फेज में था हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करने लगा. धीरे धीरे ग्रो किया मतलब इंटरनल डेवलपमेंट हुआ होगा. कैसे? मार्केट डेवलप हो गया होगा, बोलो हाँ या ना. सिटीज डेवलप हो गई होंगी, और इस प्रकार की बहुत सारी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी जो कि मैच्योर बना रहा था. टाउन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, और धीरे धीरे कोई भी चीज बच्चों बनती है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एक दिन खत्म होगी. तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन भी डिक्लाइन पे आ गया, डिक्लाइन पे आ गया. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था. वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो मैच्योर हड़प्पा है ये कैसा है? एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, जिसमें धीरे धीरे विकास हुआ है. और उसी के साथ बच्चों मैंने आपके लिए एडिशनल नॉलेज के लिए ये पिक्चर पेस्ट किया है. क्या आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर को? अगर नहीं तो अभिषेक सर तुरंत आपके लिए जूम कर देंगे टॉपिक. देखो जरा सा इस फोटो को. अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, अभिषेक सर इसकी दाढ़ी दिखाई, कितनी सही से दाढ़ी बनाई गई है इसमें. ये देखो बच्चों, बियर्ड्स बनाए गए हैं. और ये सर पे सर अभिषेक सर ऐसा लग रहा है कि हातिम है क्या ये? नहीं बच्चों, ये हातिम नहीं है, ये हातिम नहीं है. ये बच्चों प्रीस्ट किंग है की स्टैचू दिखाई गई है, जिसमें हम ये मानते थे कि, क्योंकि अगर आप ध्यान दें चादर लाइक स्ट्रक्चर भी जो यहाँ पर है, सॉल जिसे कहते हो आप, सॉल भी इसने डिजाइनर वाला डाल रखा है और हाफ ऐसे बच्चों खुला हुआ है. तो आज क्योंकि देखो हम लोग जब इतिहास लिखते हैं तो करंट को भी देखते हैं. इस समय इस तरह का पहनावा पुजारियों का होता है, प्रीस्ट का होता है, तो हमने कहा पुजारी है. लेकिन हो सकता है कि ये उस समय का राजा भी हो सकता है. तो दोनों बातें हमें पता तो है नहीं, पढ़ तो हम पाए नहीं इनके स्क्रिप्ट को.
तो ध्यान देना बच्चों कि हम इनके स्क्रिप्ट्स को नहीं पढ़ पाए, तो अब हम बताएंगे ये प्रीस्ट किंग का हमने स्टैचू देखा है, ये बिगनिंग पार्ट हो गया खत्म। और बच्चों ध्यान देना कि अब इसी सर हेडिंग सेज अ लॉट ऑफ हमेशा कहते हैं। अब सबसिस्टेंस लिखा हुआ है, सबसिस्टेंस मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना अपने कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं, सेलिंग के लिए नहीं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं। वापस रिपीट करूंगा, सबसिस्टेंस मतलब होता है जब आप उत्पादन करते हो, कोई चीज बनाते हो, लेकिन आप मार्केट के लिए नहीं, स्वयं के कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल के लिए बनाते हो। तो उनका तरीका यही था हड़प्पा का। हड़प्पा चीजों को प्रोड्यूस मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं कर रहे थे, अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे थे। तो पहली बात तो मैप देखने के लिए कह रहे हैं, वो हम देख लेंगे। यू विल नोटिस दैट मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरिया ऑक्युपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर। ये पढ़ाने वाली बात ही नहीं, कॉमन सेंस है। जहां से आप शुरुआत कर रहे हो, कहां से आप शुरुआत कर रहे हो, छोटे छोटे जगहों से शुरुआत कर रहे हो, जब आप बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो, बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो, लेकिन आप में परिवर्तन आता रहेगा, तो विकास वहीं पर आएगा जहां से आपने शुरुआत की है। तो ये जो मैप है, ये अर्ली हड़प्पा का मैप है। और अगर आप अर्ली और मैच्योर हड़प्पा का देखोगे, तो यहाँ कोट डीजी लिखा हुआ है, और कोट डीजी यहाँ भी लिखा हुआ है, और इंडस रिवर दिखाई दे रहा है, और इसके आसपास अर्ली हड़प्पा दिखाई दे रहा है हमें, और यहीं पे मैच्योर हड़प्पा भी दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ग्रेजुअली यही जगहें अपने आप को धीरे धीरे विकसित कर रहे होंगे और अपने आप को मैच्योर बना रहे होंगे। ये कॉमन सेंस नहीं बच्चों, कि जहां पे मान लो आपने शुरुआत की है, धीरे धीरे विकसित करोगे, वो जगह और अच्छी हो जाएगी। तो ये पार्ट हमारा यही खत्म हो गया। And they are saying these culture also shared certain common elements including subsistence strategy। जो स्ट्रेटजी यहां पर थी, कैसी स्ट्रेटजी है? कंजम्पशन वाली, प्रोडक्शन जो बनाएंगे हम वो खा लेंगे। तो लिख, अब वही सवाल बच्चों, मम्मी वाला सवाल। मम्मी ने क्या पूछा सवाल बच्चों? आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? तो क्या लिखा है बच्चों? द हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट। तरह तरह की चीज खाते हैं क्या? प्लांट भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। और देखो इंक्लूडिंग फिश। अब इसी बच्चों सीबीएसई ने पूछा सवाल, उन्होंने क्या कहा था, लिखा था कि हड़प्पा केवल मछली खाते हैं। दे एट ओनली फिश। यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ओनली से आपने उसे नैरो कर दिया, और ओनली फिश में आपने कई एनिमल्स को छोड़ दिया, तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, आप कहोगे दे एट फिश ऑल्सो, यहां पर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखो किस तरह से जो ट्रिक होता है बच्चों यहाँ पर, जिस प्रकार से बच्चों, एक मैंने आपको अगर टेलीग्राम पे वो भेजा है, मैंने वहां पे आपको जो कंफ्यूज किया है, क्या कंफ्यूज किया है, मैंने ये लिखा है कि जितने भी ब्रिक्स मिले हड़प्पा सभ्यता में, वो सब सेम साइज के थे। ये गलत है स्टेटमेंट। कैसे गलत है? वो सेम रेशियो के हैं, सेम साइज के नहीं है। रेशियो और साइज अलग है बच्चों, है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो सेम था, लेकिन साइज बच्चों वेरी कर रहा था, ध्यान देना। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट डाइटरी, उनके खान पान को वो जान पाए हैं। कैसे? फ्रॉम द फाइंड ऑफ व्हाट बच्चों? फ्रॉम द फाइंड ऑफ चार्ड ग्रेन एंड सीड्स। दीज आर स्टडीड बाय आर्कियो व्हाट बच्चों? बॉटनिस्ट who are specialist in ancient plant remains। Obviously हमने बॉटनिस्ट का इस्तेमाल किया, उनकी जानकारी ली, उनको साइट पर ले गए, उन्होंने अध्ययन किया, जो जो सीड्स मिले हम लोग को, जो जो ग्रेन्स मिले, उनके माध्यम से हम जान पाए कि वो क्या चीजें स्टोर कर रहे थे, क्या चीजें खा रहे थे। अब आप सब जानना बच्चों, क्या ये इतना पार्ट आसान नहीं है क्या? क्या ये हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि हाँ, जो उस समय की सभ्यता के लोग थे वो क्या क्या खा रहे थे? वो प्लांट्स भी खा रहे थे, वो एनिमल्स भी खा रहे थे, एनिमल्स में वो फिश भी खा रहे थे। हमें पता कैसे चला? बॉटनिस्ट ने हेल्प किया है, उन एंशिएंट रिमेन्स को स्टडी किया है और उन्होंने इन्फॉर्म किया है। ऑथोरिटी बताते हैं बच्चों। तो ये मैंने कंपेरिजन करके आपको दिखा दिया था, अगर आप चाहो पॉज करके ये देख सकते हो। ये साइट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, मैं आपको मार्क भी करवाऊंगा, लेकिन वो मैप वर्क पे कराऊंगा। अब देखना बच्चों, ग्रेन्स में क्या क्या मिला? ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट इंक्लूड व्हीट। बच्चों गेहूं मिला हम लोग को, बार्ले भुट्टे मिले बच्चों हम लोग को,
और बच्चों लेंटिल क्या होता है अभिषेक सर? देखो बच्चों आपके लिए बता दिया मैंने, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो लेंटिल होता है मसूर की दाल बच्चों, मसूर की दाल को कहते हैं कि लेंटिल। एंड अभिषेक सर चिकपी क्या होता है अभिषेक सर? ये देखो बच्चों, मतलब चने जो होते हैं, जो चने रात में फूले तो दिन में बनाते हो, चने भी बच्चों हम मिले हैं। और क्या मिला है बच्चों? अब देखो बच्चों, इसे सी इस एस ई अलग पढ़ोगे, सी मी, सीसमी क्या होगी? सीसमी, सीसमी क्या है अभिषेक सर? ये हो गया तिल, तिल है। तिल कैसे लिखते हैं बच्चों? समथिंग है तिल, जो तिल है बच्चों से सीसमी कह रहे हैं। और बच्चों ये क्या है अभिषेक सर? मिलेट्स आर फॉर्म फ्रॉम व्हाट बच्चों? साइड ऑफ गुजरात। यहाँ मिला बच्चों गुजरात में हमें बाजरा भी मिला है, ये समझाना चाह रहे हैं। और चावल बहुत रेयरली मिले हैं, राइस बहुत रेयरली मिले हैं, मिले तो हैं। अब समझ में आ गया। वापस से अगर बच्चों मैं आपको वो स्ट्रक्चर बनाऊं कि अभिषेक सर आपने कहा कि उन्होंने क्या खाया, तो उन्होंने मान लो कि बच्चों एडिबल प्लांट्स खाया या ग्रेन्स कह लो, जो कहना कह लो बच्चों, जो मिला उन लोगों को। और या तो बच्चों इसे प्लांट्स लिख लो, इसे प्लांट्स लिख लो, जो प्लांट्स में उन्होंने खाया वो क्या खाया अभिषेक सर? उन्होंने ये तरह तरह की चीज खाई। क्या खाया उन्होंने? उन्होंने बार्ले खाया अभिषेक, उन्होंने ग्रेन खाया, वीट खाया बच्चों, वीट खाया। उन्होंने मिलेट्स खाए हैं अभिषेक सर। राइस कॉमन नहीं है लेकिन राइस भी मिला है अभिषेक, समझ नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोगों को बच्चों दैट इज सीसमी, सीसमी भी मिला है बच्चों, चने से कह रहे हो। और अगर मैं इसके और ऊपर लेके जाऊं आपको कि ये प्लांट कैसे आया होगा, ये तो ऐसे आया होगा ना, आपने सब क्लासिफाई किया होगा जहां पे आपने लिखा होगा फूड्स, फूड्स लिखा होगा इटन बाय द हड़प्पन पीपल, और आपने उसमें लिखा होगा एडिबल प्लांट्स, और इधर लिखा होगा एनिमल, एनिमल। आपने ऐसे क्लासिफाई किया होगा आपने। अगर ये सब चीजें करना अगर आपको आता है बच्चों ना, आपके लिए हिस्ट्री बहुत आसान होने वाली है। देखो, और अगर आगे बढ़े बच्चों, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे कि आपको ये वीडियोस छोटी मिले और आप देख पाए। बड़ी वीडियोस आप का टाइम ज्यादा कंज्यूम करेंगी। अब अभिषेक सर आपने प्लांट समझा दिया है, तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है नेक्स्ट एनिमल समझाएंगे? और कैसे समझाएंगे? क्योंकि एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट इंक्लूड कैटल्स मिले हैं हमें, सीप मिला है, गोट मिला है, बुफेलो मिला है, पिग भी मिला है। स्टडीज डन बाय अगेन आर्कियोजियोलॉजिस्ट, जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। इनको हम पालते भी थे, मतलब कि पशु पालन भी होता था इस समय में। अब तुम देखो बच्चों, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक कोई सभ्यता है और हम समझना चाह रहे हैं कि वो जीवन यापन कैसे करते थे, वो खाते क्या थे, हम ये समझ लिए, वो पशु पालते थे, ये भी समझ रहे हैं अब हम लोग। कुछ देर बाद हम समझेंगे कि क्या जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे उसमें पानी इरिगेशन कैसे करते थे, वो भी समझेंगे बच्चों। तो ध्यान देना कि ये सभी चीजें हमें जूलॉजिस्ट बताते हैं। बोन विथ वाइड स्पीसीज सच एज बो, डियर, है ना, घड़ियाल, इनके भी बच्चों में अवशेष मिलते हैं। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पा हंटेड दीज एनिमल देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटी, बोन्स ऑफ द फिश एंड। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर कुछ क्वेश्चन भी आपसे रेज करूंगा। अब वापस से आओ बच्चों मेरे साथ हड़प्पा की साइट पर। मुझे बच्चों, मुझे ढांचा मिला है, मान लो मुझे बकरी का ढांचा मिला बच्चों, हड्डियां मिली उसकी। मैं देख रहा हूं ये बकरी मरी हुई तो है लेकिन इसे कोई चोट नहीं है, इसके कोई भी रिब्स नहीं टूटे हुए हैं, और आसपास कोई हड़प्पा की साइट पर ना मुझे तीर मिल रहा है ना मुझे कोई हथियार मिल रहा है। चलो ये छोड़ो, और जानवर देखते हैं, और जानवर देखते हैं। मतलब जब मुझे किसी भी जानवर की हड्डियां ऐसी टूटी हुई नहीं लगेंगी, जैसे भाला फेंक के कुछ फेंक के मारा मारा गया हो, तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा कि वहां पर हंटिंग और गैदरिंग, हंटिंग हुई कि नहीं हुई। कैन यू सी? लेकिन ये भी सही नहीं है कि मैं ये कह पाऊं, हो सकता है बच्चों को डिफरेंट तरीका हो मारने का, समझ आ रहा है? तो हम सॉलिड कंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन मार्क रेज करें तो हम भी क्वेश्चन मार्क रेज करेंगे। और क्यों क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है, मैंने वो डिफेंडिंग लाइन आपको बता दी कि हमें नहीं मिले इस तरह के अवशेष। और कौन कौन से जानवर मिले हैं, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सा जानवर, कौन सा जानवर नहीं मिला है हड़प्पा में, ये जरा आप बताइए बच्चों।
फिर आप जानते हैं बच्चों, जब अगर आपने मेरे क्वेश्चन देखे हैं टेलीग्राम पे, तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कौन सा निम्नलिखित में जानवर मिला है, वो बच्चों आप तुरंत पढ़ के बता दोगे। मैंने आपसे ये पूछा है कि कौन सा जानवर नहीं मिला है। तो याद रखना बच्चों, हमें लॉयन का कहीं भी ना अवशेष ना इमेज कहीं मिला। और साथ ही साथ कुछ हिस्टोरियंस जो कि अब कंट्राडिक्ट करने लगे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में बच्चों हॉर्स है, जो हॉर्स है, तो हॉर्स भी हम टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो पहले प्रीफरेंस हम लॉयन को देंगे, उसके बाद हम हॉर्स को देंगे, ये भी ध्यान रखना। फिर देखो बच्चों, जो हमें अवशेष मिले हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमें ये यूनिकॉर्न लाइक स्ट्रक्चर मिला है, ये मिला है जो कि एक इमेजिनरी एनिमल है। तो साथ में बच्चों राइटिंग मिली, पिक्टोरियोग्राफिक मिली है, फिर से देखो पिक्टोरियोग्राफी मिली है बच्चों हम लोग को। और ये देखो बच्चों ऑक्स जैसा स्ट्रक्चर देखो दिखाई दे रहा है हम लोग को, एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, होगा तो बनाया होगा उन्होंने, है ना। फिर से वापस से बच्चों ऑक्स दिखाई दे रहा है, ऑक्स दिखाई दे रहा है। तो अभिषेक सर इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो बच्चों ये देखो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसी थी बच्चों वहां की। तो दे आर सेइंग व्हाइल द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेट by finding grain, it is more difficult to reconstruct actual agriculture practices where seed broadcast मतलब यह फेंका गया हो on plog land. Representation of seal and terracotta sculpture indicates that the bull was known, and archaeologists what बच्चों extrapolate from the auction were used for plogging. देखो ध्यान से, जो भी उनको सामान मिला है, हमें छोटे छोटे बच्चों ऐसे मिले हैं, हल बना हुआ है और पीछे उसे बुल बने हुए हैं। इसका मतलब हम उससे इंडिकेट कर पा रहे थे कि हम लोगों को लगता है कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रहे थे। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बुल दिखाई दे रहा होगा बच्चों किस तरीके से बनाया गया है, ये रहा होगा इसलिए आपने बनाया। कितना सही बनाया बच्चों उस समय काल में भी। और लिखा है मोर ओवर टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉग have been found at the site what। अब देखो बच्चों ध्यान देना कि टेराकोटा मिट्टी का टेराकोटा हमें दिखाई दिया है। कहाँ दिखाई दिया है बच्चों हम लोग को प्लॉग, टेराकोटा का प्लॉग कहाँ दिखाई दिया है? चोलिस्तान में दिया हुआ है, बनवाली में दिया है, हरियाणा में है। अब देखना बच्चों, मुझे जिससे खेती करनी चाहिए वो सामान कहीं और मिला है, चोलिस्तान और बनवाली में मिला है। और ये फील्ड देखना आगे लिखा भी होगा, ये देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लॉग कहाँ मिला है, हरियाणा के दो साइड में, चोलिस्तान और बनवाली में मिला हुआ है। और फील्ड कहाँ मिला हुआ है? फील्ड मिला है कहाँ बच्चों? कालीबंगन में मिला है, कालीबंगन में मिला हुआ है जो कि राजस्थान में है। एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पा लेवल द फील्ड हैड टू व्हाट बच्चों? सेट टू क्लॉज एट राइट एंगल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपने खेत को ऐसे जोता है बच्चों, ऐसे जोता है और ऐसे भी जोता है, तो ये हो सकता है कि आप किसी एक प्रकार के क्रॉप को यहां लगा रहे हो, क्रॉप 1 यहां लगा रहे हो और क्रॉप 2 यहां लगा रहे हो। इसका मतलब उन्हें एक साथ में दो क्रॉप लगाने का ज्ञान भी था, हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। Archaeologists have also tried to identify the tool used for harvesting. Did the Harappa use stone blades set in wood handles or did they use metal tools? और हम बच्चों इस बात को जानते हैं कि राजस्थान के कई सारे साइट्स में और अन्य साइट्स में हमें कॉपर के टूल्स भी मिले हैं, लेकिन हमें कोई भी इस प्रकार का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि जो प्लॉग है, प्लॉग के आगे हमने मेटल्स यूज किया है कि नहीं किया है। और मैं क्योंकि अन्य किताबें भी बच्चों आपके लिए पढ़ रखा हूं, तो मैं बताऊंगा हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि नहीं यूज है। अगर यूज होता तो ये क्या करते, ये मिट्टी को और गहरा काट पाते और इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और अच्छा हो पाता, जो कि बाद के समय में हुआ, आर्यन के इन्वेजन के साथ हुआ बच्चों, ऐसा कहते हैं। तो ध्यान देना, ये सारी चीजें मैंने आपको क्या सिखाई? मैंने आपको ये सिखाया, पहले पूछा आपको सवाल कि क्या आपने खाना खाया? तो हड़प्पा के लोगों से, आप मान लो आप हड़प्पा के लोग हैं, तो आपने कहा कि हम जानवर भी खा लिया, हमने प्लांट्स भी खा लिया।
जानवर में बच्चों हम लोगों ने जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन किया होगा उनको खा लिया होगा, और हमने पशुपालन भी किया, ये आपने बताया मुझसे। और प्लांट्स में हमने बहुत तरह की चीज खाई, गेहूं खाया, बार्ले खाया, मिलेट्स खाया, है ना, इस तरह की चीजें हमने उसमें खा ली, ये भी समझाया आपको। हमें एग्रीकल्चर का ज्ञान था, कहाँ तक चलता है, हमें 2 साइट मिल रही है। पहले तो मैं कहूंगा कि हाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, और बाद में अपने उदाहरण के तरीके से। सही लिखने का तरीका यही होता है बच्चों कि पहले आप एग्री करो, और क्यों एग्री कर रहे हो मुझे डिफेंस, मुझे अपनी लाइन बताने के लिए अपना फर्स्ट केस रखो कि मैं कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान हरियाणा के साइड पे मुझे प्लॉग्स मिला है राजस्थान, और बच्चों दैट सेकंड वन इज बनवाली पे मिला है मुझे प्लॉग। उसके बाद बताऊंगा कि जो राजस्थान है वो साइट है कालीबंगन, एक साइट है जहां पे मुझे फील्ड नहीं मिल रहा है। और इतना ही नहीं, फील्ड को प्लॉग किया गया है, 2 हिस्सों में प्लॉग किया गया, राइट एंगल में प्लॉग किया गया है, जहां लगता है कि एक साथ में 2 क्रॉप्स उगाते होंगे। और ये था मेरे जो टेराकोटा वुल दिखाया आपको मैंने, टेराकोटा वुल। और अभिषेक से जब आप एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या बिना पानी के आप एग्रीकल्चर कर लेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता बच्चों, अगर आपके पास वो क्षमता है तो अलग बात है। तो ऑब्वियस ही बात है, पानी अगर किसी, क्या आप अगर नोटिस कर पा रहे हो, अगर आप मैप में नोटिस किया है, तो अभिषेक सर जो आपका ये रीजन है ना, पंजाब के बियॉन्ड वाला जो रीजन है, ये सेमी डेरिड रीजन है, इतना आसानी से पानी यहाँ मिलता नहीं है। इसका मतलब कि आप क्या कर रहे थे, इसका मतलब कि आप इरिगेशन यूज कर रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड, ओके, जानते हैं हम लोग इस बात को। तो वर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इसीलिए आपको किसकी जरूरत पड़ती होगी, सिंचाई की जरूरत पड़ती होगी। और लिखा हुआ है traces of canal have been found at Harappa site, that is Sotugai in Afghanistan, but not in Punjab और सिंध। कहते हैं कि इन क्षेत्रों में ऑब्वियसली ये मोर एडिड एरियाज हैं एज कंपेयर टू पंजाब के, लेकिन ये भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल दैट एंशिएंट कैनाल, है ना, सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। इसका मतलब क्या हुआ, सिल्टेड लॉन्ग अगो क्या हो गया कि मान लो आपने ऐसा करके एक कैनाल बनाया, हमें पता है कि हवाओं में धूल होती है, मिट्टी होती है, उड़ती रहती है, तो ये आके यहाँ बैठेगी बच्चों, ये आके यहाँ बैठेगी, और बैठते 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 बच्चों ये पूरा इलाका एक समतल जमीन बन जाएगा, और हो सकता है ऐसे कैनाल ये डिसअपियर कर गए हों, पॉसिबिलिटी है, और ऐसा होने की चांसेस भी है बच्चों। इसीलिए आपको जो मैं एक ऐड करूंगा, अगर आपको याद भी हो, मैंने आपको अगर हिस्ट्री पढ़ना सिखाया था, हिस्टोग्राफी सिखाया था, जहां मैंने आपको ये सिखाया था कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं, 2 तरह का एक्सकेवेशन करते हैं। 2 तरह का एक्सकेवेशन क्या करते हैं बच्चों, पहले तो जो सैटेलाइट से देखते हैं, माउंट लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, जहां मिलता है हमको लगता है कि यहाँ टीला बना हुआ है, तो हो सकता है इसके नीचे कुछ दबा हुआ हो, तो या तो वो वर्टिकल डिगिंग करते हैं। वर्टिकल में क्या होता है बच्चों, वो सिंपल इस तरीके का होल करते हैं और इसके एक्सकेवेशन इसके अंदर चले जाते हैं बच्चों, वर्टिकल डिगिंग करते हैं, वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या बच्चों, वो मशीन्स का इस्तेमाल, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके लेयर बाय लेयर इस जगह को हटाते हैं और धीरे धीरे इसके अंदर आते रहते हैं। वर्टिकल एक्सकेवेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। तो बच्चों कई बार ऐसे ये दफन होता है, ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम कुआं यूज्ड फॉर सिंचाई beside water reservoirs फाउंड इन व्हाट, धौलावीरा। ये देखो आपके लिए लगा दिया है, ये क्या है, स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स हैं, 2 साइड हैं, और बच्चों यहाँ पर वाटर आप बड़े पैमाने में आप स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या है अभिषेक सर, ये तो एक रिजर्वायर है, कहाँ मिला आपको, गुजरात में मिला। मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। पानी आप क्यों स्टोर करते हो, इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हो, नहीं करते? तो अभिषेक सर पानी स्टोर आपने किया इरिगेशन के लिए, तो समझता है कि ये भी आप जानते थे, ये भी आप जानते थे अभिषेक सर। देखो बच्चों आपका समय बचाया मैंने, ये पार्ट डिस्कस कर लिया, और अगर मुझे कोई पार्ट ऐसा मिल रहा है जिसमें मैंने क्या किया है, एक समरी जैसा बनाया है, तो बाद में सिखा दूंगा, वरना दिखाता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बनाया तो था वैसे, तो जानवर मिला था मुझे वहां पे। ये तो टाइमलाइन आपको दिखाया था, मैंने कल दिखाया था ये टाइमलाइन, और ये सारी चीजें कल सिखा चुका हूँ कि हड़प्पा पहली साइट थी, है ना, अर्बन इलाका था। और ये देखो जोग्राफिकल एरिया दिखाया था आपको, कौन कौन से एरिया मुझे मिले हैं, जोग्राफिकल एरिया दिखा दिया था आपको। उसके बाद मैंने आपको समझाया था सोर्स क्या है मेरा, सोर्स क्या है, वो तो अलग बात है बच्चों की, मैंने इससे बेहतर बताया है आपको। मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था जहां आपको ये समझाया था
कि सोर्सेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रिटन सोर्सेज और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में बच्चों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और रिटन सोर्सेज में मैंने सील को यहाँ रखा है, ध्यान देना। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज दिखा दिया। ये क्या है अभिषेक सर, आप क्या क्या कर रहे थे उस समय? आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे थे जो कि हम रिमेन से जान सकते हैं, प्लॉग से जान सकते हैं। आप पशुपालन भी कर रहे थे, उन्हें खा भी रहे थे, फिशेस को भी खा रहे थे। ये बच्चे यहाँ ऐड कर, फिश ईटिंग भी आप कर रहे थे। मैंने तरीका स्टार्ट किया है और अच्छा बनाऊंगा वैसे बच्चों, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना है। ये देखो, आप क्रॉप में क्या क्या पता था आप लोग, क्रॉप में क्या क्या पता था? तो शॉर्ट नोट्स मैं कैसे बनाता हूँ आपके लिए। एनिमल्स में क्या क्या जानते थे आप लोग? और डियर, घड़ियाल, फिश, फ्लोर, है ना, जो मैंने जो जंगली जो मुर्गियां लगाई थी उस तरह की मुर्गी जैसा स्ट्रक्चर, गोट, शिप, बफेलो, पिग, ऐसे से करके बच्चों। और ये टेक्नोलॉजी देखो, क्या टेक्नोलॉजी है? आप प्लॉग कर रहे थे, कैनाल, टेक्नोलॉजी तो है बच्चों। आप उस समय में इरिगेशन की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी तो है। आप प्लॉग कर रहे हो, प्लॉग कैसे कर रहे हो? दो तरीके से प्लॉग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी तो है। आप बुल का इस्तेमाल करो, ट्रैक्टर नहीं था उस समय तो बुल था, तो टेक्नोलॉजी तो है। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे आपके लिए, बाद में आपको भेज दूंगा आपको। और आज की क्लास हम इस थैंक यू से खत्म करते हैं। कहां से आगे थैंक यू? ये रहा मेरा थैंक यू वाला नोट। तो अभिषेक सर चलिए लिखिए, आपने क्वेश्चंस कहाँ भेजा है? एमसीक्यू और पीवाईक्यूज कहाँ है? एमसीक्यू और पीवाईक्यूज वही जहां मिलते हैं। टाइप करिए टेलीग्राम चैनल पे अभिषेक और ब्रैकेट में लिखिए सेवी, SAVI, और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, ऑल द बेस्ट।